तुम्हें पता है जो 90% लोग ट्रेडिंग में फेल होते हैं, वो फेल होने का क्या रीज़न देते हैं कि यार मार्केट में ना बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है, मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रैप करता है। तो भाई जिसको लगता है कि मार्केट में मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से मैं प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहा, मैं ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, तो भाई टू बी ऑनेस्ट रियली तुम्हें ट्रेडिंग नहीं आती है। तुम्हें ट्रेडिंग के बारे में कुछ ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता है। मैनिपुलेशन मार्केट की नीड है। विदाउट मैनिपुलेशन, विदाउट ट्रैप्स मार्केट मूव ही नहीं कर सकता। जैसे हमारी पानी वाटर हमारा नीड है ना, वैसी मार्केट में मैनिपुलेशन मार्केट की नीड है। विदाउट मैनिपुलेशन मार्केट सर्वाइव ही नहीं कर सकता, चल ही नहीं सकता। तो मैनिपुलेशन प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन है। एक लाइन है बहुत फेमस जिसे हम कहते हैं, ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ ट्रैप्स। ट्रेडिंग एक गेम है ट्रैप्स का। ट्रैप्स क्या होते हैं? मैनिपुलेशन होते हैं। अगर तुम ये ट्रैप्स आइडेंटिफाई करना सीख जाओ तो तुम उस मैनिपुलेशन का फायदा उठा सकते हो, अच्छे मूव्स कैप्चर कर सकते हो और मार्केट में अच्छा पैसा बना सकते हो। कभी भी मैनिपुलेशन प्रॉब्लम नहीं था, तुम उसको देखते कैसे हो, तुम उसको समझते कैसे हो, वो प्रॉब्लम थी। और ट्रेडिंग में अब तुम्हें ट्रैप ट्रेडिंग ही क्यों करनी है? ट्रैप ट्रेडिंग ही इसलिए करनी है क्योंकि मार्केट में ना अगर यूट्यूब पे खोलोगे तो भाई लाखों कॉन्सेप्ट हैं। आईसीटी है, एसएमसी है, प्राइस एक्शन है, और भी 10 टाइप के कॉन्सेप्ट है, इंडिकेटर्स हैं और एल्गो है, ये सब है। पर ये सब तुम्हें लॉजिक एक्सप्लेन नहीं कर सकते, रीजन एक्सप्लेन नहीं कर सकते जितने अच्छे से ट्रैप ट्रेडिंग एक्सप्लेन कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ तुम ट्रैप ट्रेडिंग से ही पैसा कमा सकते हो। भाई डेफिनेटली हर एक सेटअप अपनी जगह काम करता है। जो लोग अलग अलग चीज़ें यूज़ कर रहे हैं डेफिनेटली वो भी पैसा कमा रहे हैं। पर तुम्हें क्या चाहिए? सिंपल एंड ईजी चीज़ें जो तुम्हें ईजी मार्केट में समझ आ पाए और जिसको तुम ईजिली यूज़ कर पाओ। सबसे ईजी और सिंपल है ट्रैप ट्रेडिंग। कैसे? आओ तुम्हें चार्ट पे चल के बताता हूँ। ट्रैप ट्रेडिंग समझने से पहले हम समझते हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग सिंपल चीज़ होती है, बाय या सेल करना। ट्रेडिंग में होता क्या है? एक बायर आता है ना? और एक सेलर आता है। इन दोनों के ऑर्डर कंप्लीट एग्जीक्यूट होते हैं, इन दोनों के ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं, कंप्लीट होते हैं और यहाँ पे एक ट्रेड कंप्लीट हो जाती है। यही तो होता है सिंपल ट्रेडिंग। अब देखो, ट्रेडिंग का जो नीड है वो है मैनिपुलेशन एंड ट्रैप्स। ट्रेडिंग में ट्रैप्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसे मैं तुम्हें बताया, ट्रैप्स के बिना मार्केट मूव ही नहीं कर सकता। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्यों, क्या ऐसा इतना इंपॉर्टेंट क्या है ट्रैप ट्रेडिंग में कि हमें ट्रैप ट्रेडिंग पे ही फोकस करना चाहिए? अब देखो क्या होता है, तुम्हें पता है मार्केट मेकर्स क्या होते हैं, जिसे तुम ऑपरेटर्स कहते हो, चाहे तुम मुझे बिग प्लेयर्स कह सकते हो, चाहे उन्हें एफआईआईस कह सकते हो, चाहे तुम उन्हें बैंक कह सकते हो, चाहे उन्हें हेज फंड्स कह सकते हो। मीन्स कि जो लोग बड़े अमाउंट से ट्रेड करते हैं, लाइक 50 मिलियन, $100 मिलियन से ट्रेड करते हैं, तुम उन्हें बड़े प्लेयर्स का बिग प्लेयर्स कह सकते हो। नॉर्मली बिग प्लेयर्स कहते हैं क्योंकि यही बिग प्लेयर्स मार्केट को चलाते हैं। हम जैसे स्मॉल रिटेलर्स से मार्केट हिलता भी नहीं है। ट्रेडिंग में अब तुम ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो? ट्रेडिंग में तुम ट्रेड कर रहे हो पैसा बनाने के लिए। पैसा कैसे बनाओगे? जब राइट मूव कैप्चर करोगे, राइट डायरेक्शन में होगे मार्केट की। और मार्केट में राइट कौन होता है? बिग प्लेयर, जिनके पास पैसा होता है, जो जिनके पास पैसा होता है मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। अब क्या होगा, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो पैसा बना पाओगे, मार्केट नीचे आएगा तो पैसा बना पाओगे। अब होता क्या है, तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि सिंपल आइडेंटिफाई मतलब ये होगा कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। तुम कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि बिग प्लेयर्स यहाँ पे बाय करेंगे या सेल करेंगे? क्योंकि जब कोई बड़ा प्लेयर बाय या सेल करेगा तभी तो मार्केट मूव करेगा, हमारे पैसों से तो मूव करेगा नहीं। जब कोई मिलियंस ऑफ डॉलर्स डालेगा तभी तो मार्केट मूव करेगा। अब सिंपल कॉन्सेप्ट क्या होता है ट्रैप ट्रेडिंग का, कि अगर मान लो कोई एक बड़ा बैंक है जिसको बिटकॉइन का चार्ट है ना, बिटकॉइन ही देखते हैं। कोई एक बड़ा बैंक है जिसको $50 मिलियंस का राइट बिटकॉइन बाय करना है। अभी हमने क्या सीखा था, ट्रेडिंग क्या होती है, वन बायर इज इक्वल टू सेलर। तो ये जो बैंक है, ये है बाइंग साइड में राइट, इनको बाय करना है, ये बायर्स है। पर ये बाय कब कर पाएंगे? जब कोई 50 मिलियन डॉलर्स का सेल करने को रेडी होगा, तभी तो इनका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, तभी तो ऑर्डर कंप्लीट होगा। अगर कोई बेचने को रेडी नहीं है तो ये बाय कैसे कर लेंगे? हवा में तो जनरेट कर नहीं सकते, मतलब हवा में बिटकॉइन तो आ नहीं जाएंगे। कोई बेचेगा अपनी क्वांटिटीज तभी तो ये उनसे बाय करेंगे बैंक, राइट? तो ऐसी तो चलता है ट्रेडिंग। अब यहीं पे तो सारा गेम आता है मैनिपुलेशन का, यहीं पे तो सारा गेम होता है ट्रैप्स का। जो ट्रैप तो तुम्हें मैनिपुलेशन प्रॉब्लम लग रही है ना, वो प्रॉब्लम नहीं है भाई, वो मार्केट की नीड है। अगर किसी बंदे को $50 मिलियन के बिटकॉइन बाय करने हैं, राइट? तो उसको क्या करना पड़ेगा? ट्रैप क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ट्रैप क्रिएट नहीं करेगा तो उसको सेलर्स कैसे मिलेंगे? ये सिंपल सी नीड है। इसे हम कहते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब होता क्या है? ऐसे ज़ोन्स कि
मान लो एक ऐसा ज़ोन जहाँ पे सभी लोग सेलिंग में इंटरेस्टेड हो, और वो ज़ोन्स कैसे क्रिएट होते हैं? वो ज़ोन्स क्रिएट होते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रैप। इसलिए हम ट्रैप ट्रेडिंग करते हैं। क्योंकि मान लो अगर बिटकॉइन का चार्ट है, अगर यहाँ से तुम चाहते हो कि बिटकॉइन अगर तुम यहाँ चाहते हो यहाँ से बिटकॉइन ऊपर चला जाए इस टाइप से, राइट? ऊपर कैसे जाएगा? चार्ट पे कुछ भी बन जाए, ये हो जाए, वो मार्केट में जब तक कोई पैसा नहीं डालेगा, मार्केट मूव नहीं कर सकता। पैसा डालने के लिए ऑर्डर कंप्लीट होना ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ पे मतलब कोई बैंक यहाँ पे $50 मिलियन का बाय ऑर्डर डाल भी दे, राइट? मान लो किसी ने यहाँ पे $50 मिलियन का बाय ऑर्डर डाल भी दिया, लेकिन जब तक उसका ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीट एग्ज़ीक्यूट नहीं होगा, तब तक मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकता। और यहाँ पे $50 मिलियन का ऑर्डर कंप्लीट कब होगा? जब यहाँ पे लोग $50 मिलियन की सेलिंग होगी, तभी तो कोई सेल करेगा, बाय करेगा, सेल करेगा, बाय करेगा। ऐसे $50 मिलियन के ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट होंगे और ऐसे मार्केट ऊपर जाता रहेगा। पर तुम्हें क्यों लगता है कि यहाँ पे लोग सेल करेंगे? अगर सब लोग ऐसे ही हैं कि चलो भाई ये तो सपोर्ट है, बाय कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं। अगर पूरी दुनिया बाय ही कर रही है, तो भाई ये $50 मिलियन के ये किससे बाय करेंगे? मान लो किसी को $100 का बाय करना है, किसी को $1000 का बाय करना है, किसी को $10,000 का बाय करना है, वो $20,000 का भी करना है, $50,000 का भी करना है, तो भाई वो बंदा तो कर लेगा। इतना छोटा-मोटा अमाउंट तो मिल जाता है हर जगह। पर कोई बंदा $50 मिलियन लेके बैठा है, वो किससे बाय करेगा? क्योंकि छोटे-मोटे सेलर्स तो हर जगह मिलते हैं, छोटे-मोटे तो हर जगह मिलते हैं। पर ये बंदा किससे बाय करेगा? ये तो किसी से बाय नहीं कर पाएगा। इसको तो कुछ ऐसा मैनिपुलेशन करना ही पड़ेगा ना, तो ये इसकी मजबूरी है। तो मैनिपुलेशन इज़ नेवर अ प्रॉब्लम, इट्स अ सॉल्यूशन इन ट्रेडिंग, ठीक है? तो इसलिए हम ट्रैप ट्रेडिंग करते हैं। अब ये क्या करेगा? मैनिपुलेशन इज़ अ काइंड ऑफ ट्रैप। ओके, तो ये क्या होगा कि यहाँ पे एक ट्रैप क्रिएट करेगा। ट्रैप क्यों क्रिएट करेगा? अगर इसको मार्केट बिटकॉइन को ऊपर लेके जाना है, तो इसकी मजबूरी है सबको सेल साइड भेजना। ये सभी रिटेलर्स को, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों को दिख रहा है, वो इन सभी को क्या करेगा? सेल साइड भेजेगा। सेलर्स का ट्रैप क्रिएट करेगा। अब सेलर्स और इस ज़ोन में, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी ज़ोन में ट्रैप क्रिएट करता है, उस ज़ोन को हम कहते हैं लिक्विडिटी ज़ोन, क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी आ रही है। लोग वहाँ पे अपने एसेल सेट कर रहे हैं, लोग वहाँ पे अपना सेल पोज़ीशन ले रहे हैं। उन्हें क्या चाहिए? बस सेलर्स चाहिए कि यहाँ पे लोग, इस ज़ोन में बहुत सारे लोग सेल करने को तैयार हो, तो मैं यहाँ पे अपना बाय ऑर्डर फिल डालूँगा, मेरा ऑर्डर फिल होगा, मार्केट ऊपर जाएगा। तो इसलिए इसे इस टाइप से वो ट्रैप्स ट्रेड करते हैं। अब ये ट्रैप्स को आइडेंटिफ़ाई करके हम मार्केट में हम ट्रैप ट्रेडिंग इसलिए करते हैं, इन ट्रैप्स को हम आइडेंटिफ़ाई करके कि यार मेबी यहाँ पे ऑपरेटर्स ना, मान लो सेलर्स ट्रैप क्रिएट कर रहा है, अगर यहाँ पे सेलर्स ट्रैप क्रिएट कर रहा है, इट मीन्स उसको ऊपर जाना है, तो मैं भी बाय का देखूँगा। कि अरे यार, यहाँ पे तो बिग प्लेयर्स जो हैं, ऑपरेटर्स हैं, बायर्स ट्रैप कर रहे हैं, कि बायर्स को बुला रहे हैं, इट मीन्स उन्हें सेल करना है, तो मैं भी यहाँ पे सेल करूँगा। क्योंकि मैं पैसा तभी बना पाऊँगा जब मैं राइट डायरेक्शन में होऊँगा, और राइट कौन होता है? ऑपरेटर्स होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, वही ट्रेडिंग में राइट होते हैं, क्योंकि उनके पास पावर होती है मार्केट को मूव कंट्रोल करने की। अब हमारा काम क्या होता है? सिंपली एक तो ट्रैप्स को आइडेंटिफ़ाई करना कि कहाँ पे वो ट्रैप क्रिएट कर रहे हैं और कौन-सा ट्रैप क्रिएट कर रहे हैं। सेलर्स ट्रैप क्रिएट कर रहे हैं तो बाय करेंगे, क्योंकि सेलर्स को बुला रहे हैं तो वो बाय करेंगे। बायर्स ट्रैप क्रिएट कर रहे हैं तो वो सेल करेंगे। तुम्हें सॉरी, बिटकॉइन का चार्ट है ना, तो मैं भी छोटा-छोटा सिंपल, अब क्या होता है कि जो ट्रैप्स होते हैं ना, वो बहुत सारे टाइप्स के ट्रैप्स होते हैं। अब ट्रैप्स क्रिएट कैसे करते हैं? ट्रैप्स क्रिएट करते हैं नॉर्मल बेसिक बुकिश नॉलेज यूज़ करके। क्योंकि ऐसा कुछ नया यूज़ नहीं करेंगे, वो यही चीज़ें यूज़ करेंगे जो सभी को पता हो। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? प्राइस एक्शन। तुम्हें ट्रैप ट्रेडिंग सीखनी है, तुम्हें प्राइस एक्शन आना चाहिए, क्योंकि प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट यूज़ करके ट्रैप ट्रेड होते हैं। प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपल, स्विंग हाई, लोअर लो, लोअर हाई, मार्केट जैसे ही हाई ब्रेक करता है, लोगों को पता होता है बाय करना है, लोग बाय करते हैं, मार्केट ट्रैप कर लेता है। देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे लोगों ने ऐसे इस स्विंग हाई पे ब्रेक पे बाय करा, लोगों को ट्रैप कर दिया। एक ये सिंपल ट्रैप है। चार्ट पैटर्न्स बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। भाई चार्ट पैटर्न्स वन ऑफ माय फेवरेट और बेस्ट टाइप्स ऑफ ट्रैप्स हैं। यहाँ पे देखो, एक डबल टॉप का ट्रैप क्रिएट करा, लोगों को पता है इसके नीचे सेल करना होता है, बुकिश नॉलेज, मार्केट ऊपर चला गया। लोगों को यहाँ पे डब्लू पैटर्न का ट्रैप बना, लोगों को पता है इसके ऊपर बाय करना होता है, यहाँ पे किसकी लिक्विडिटी आ रही है? बायर्स की लिक्विडिटी आ रही है, मार्केट नीचे आ गया। तो इस टाइप से अब देखो, यहाँ पे एक हाई भी ब्रेक हुआ, लोगों को पता है कि यहाँ पे हाई के ऊपर बाय करना होता है, ऑल टाइम हाई पे बाय करना होता है, लोगों ने ऑल टाइम हाई पे बाय करा, मार्केट नीचे आ गया। यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। तो ये क्या है? ये मैं तुम्हें कुछ नया नॉलेज को ये बता रहा हूँ। इसको यूज़ कैसे करना है वो बता रहा हूँ। फिर लोग कहते हैं मैनिपुलेशन है, कि ब्रेकआउट के ऑल टाइम हाई के ऊपर बाय मैनिपुलेशन हो रहा है, डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर मैनिपुलेशन हो रहा है, या ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट काम नहीं कर रहा है, इसके ऊपर मैनिपुलेशन हो रहा है। भाई मैनिपुलेशन तो होगा ही ना। तुम खुद सोचो, अगर ये ऑल टाइम हाई हाई है और सबको पता है कि डब्ल्यू पैटर्न पे बाय करना होता है, राइट?
ट्रेंड लाइन पे बाय करना होता है, यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे बाय करना है। अगर सबको पता ही है बाय करना है यहाँ पे, इन जगह पे, तो ये लिक्विडिटी किस चीज़ की बन रही है? बायर्स की। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, तो कोई बड़ा प्लेयर आना चाहिए, जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में ट्रेड करता है। अगर बड़ा प्लेयर आके कोई मिलियंस ऑफ डॉलर्स में यहाँ पे अपने बाय के ऑर्डर डाल देगा, मान लो उसने डाल भी दिए, तो ये बाय बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट क्यों होंगे? मार्केट उसके तो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होंगे, और जिसका पैसा है वही मार्केट में नहीं आएगा, तो मार्केट मूव कैसे करेगा? पर लेकिन उसको पता है यहाँ पे बायर्स के ऑर्डर्स हैं, क्योंकि लोग बाय कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, तो वो क्या कर सकता है, यहाँ पे बाय की जगह सेल के ऑर्डर डाल सकता है, और उसके ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे और मार्केट उसकी डायरेक्शन में जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड ट्रैप ट्रेडिंग। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये सॉल्यूशन है मार्केट में। इस टाइप से हमें क्या करते हैं, हम ट्रैप्स कैसे क्रिएट होते हैं, तो मैं बता रहा था, प्राइस एक्शन यूज करके। प्राइस एक्शन पता होना चाहिए क्या होता है, तभी तो प्राइस एक्शन के बेसिस पर ट्रैप्स को ट्रेड करोगे। चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, वो तुम्हें पता होना चाहिए। एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, फॉल एंड फ्लैग, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल और ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो तुम इसके बेसिस पे ट्रैप्स को आइडेंटिफाई करोगे। थर्ड होता है कि मतलब है तो यार बहुत एसएमसी, जो तुम लोग एसएमसी ट्रेड करते हो, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, डिमांड जोन के बेसिस पे ट्रैप्स क्रिएट होते हैं। तो मार्केट क्या करता है, ऑपरेटर्स क्या करते हैं, जो बेसिक नॉलेज है उन्हीं के बेसिस पे ट्रैप करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है, सभी लोगों को पता है कि डब्ल्यू पैटर्न पे बाय करना है, सभी लोगों को पता है ब्रेकआउट पे बाय करना है, तो वो लोग ईज़िली आ जाएँगे। वो ऐसा कुछ अननोन चीज़ यूज़ नहीं कर सकते जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। तो वो वही चीज़ों पे ट्रैप करते हैं, जैसे ऑल टाइम हाई पे, डब्ल्यू पैटर्न्स पे, ब्रेकआउट पे, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे, स्विंग हाई, स्विंग लाइक, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में सबको पता है, तो यहाँ पे ट्रैप्स करना ईज़ी हो जाता है। तो इसलिए हम ट्रैप ट्रेडिंग करते हैं। हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन-सा मार्केट कहाँ पे ट्रैप्स क्रिएट कर सकता है। बेस्ट ज़ोन टू आइडेंटिफाई ट्रैप्स। अब ट्रैप्स तो क्रिएट कर रहा है, कौन सा ट्रैप क्रिएट कर रहा है, कन्फर्मेशंस क्या होती है। पहले हमारा काम क्या होता है, ट्रैप्स को आइडेंटिफाई करना। दूसरा काम क्या होता है कि कौन सी किसको ट्रैप कर रहा है, बायर्स को ट्रैप कर रहा है, सेलर्स को ट्रैप कर रहा है। इससे हमें पता चलता है डायरेक्शन क्या होगी। फिर थर्ड होता है कि हमें एंट्री कैसे लेनी है, बस। तो यही सब चीज़ें हम इस सीरीज में सीखते हैं। और ट्रैप ट्रेडिंग में अगर कोई मूव आ रहा है, मान लो यहाँ से कोई मूव आया, राइट, ये वाला डाउन साइड का मूव आया, इसका लॉजिक, इसका रीज़न ट्रैप ट्रेडिंग से ईज़ी है एक्सप्लेन करना। मे बी अदर कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर देंगे, नहीं कर पाएँगे, मेरे को ये नहीं पता। हम किसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात नहीं कर रहे उसके ट्रैप ट्रेडिंग के अलावा, कि ये बेस्ट है या ये बेकार है या वो बेकार है। मैं ये कहता हूँ, ट्रैप ट्रेडिंग ईज़ी है, सिंपल है, और इससे तुम मैक्सिमम लॉजिक एक्सप्लेन कर सकते हो, मैक्सिमम रीज़न्स एक्सप्लेन कर सकते हो। जब तुम्हें लॉजिक पता है, जब तुम्हें रीज़न्स पता है, तुम्हारे पास चीज़ें हैं, तो तुम ईज़िली ट्रेड कर सकते हो। ये तुम्हारी ट्रेडिंग को ईज़ी बनाता है। इसलिए हमें ट्रैप ट्रेडिंग सीखनी चाहिए। अब नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियोज़ के हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आइडेंटिफ़ाई करना है ट्रैप्स को, है ना? आइडेंटिफ़ाई कैसे करना है ट्रैप्स को, फाइंड और कि कहाँ पे कौन से एरियाज़ में ट्रैप बन सकते हैं, हमें कैसे इन ट्रैप्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, एंट्री लेना है। ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए फॉलो कर लेना और नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखना, अगर तुम्हें ट्रैप ट्रेडिंग सीखनी है और ट्रेडिंग को ईज़ी बनाना है अपने लिए। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।